वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं सिंध समेत कराची की आवाम हुकूमत सिंध से पूछ रही है तमाम पैसा कहां जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा कराची को संजीदगी के साथ लें, कराची के आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि सुमोटो नोटिस ले लें। मेयर कराची वसीम अख्तर ने केएमसी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची जो 400 अरब से ज्यादा के टैक्स देता है वो कराची पर लगाया जाए। 12 खरब का बजट पेश किया गया जिसमें से कराची के लिए सिर्फ 1 अरब 71 करोड़ रुपए रखे गए। 200 अरब से ज्यादा मिला। इसके बावजूद कराची की तरक्की की रकम को मुसलसल कम किया जा रहा है। जो इशूज हैं उस पे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंध को अरसाल करते हैं, मगर जब कोई कॉपी सामने आती है उनके नोटिस की तो उस पर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को मुखातिब होकर ये लिख दिया जाता है फॉर नेसेसरी एक्शन एज पर द रिक्वेस्ट। इससे आगे कोई चीज बढ़ती नहीं है कराची के इश्यूज के हवाले से। वजह बजट जो पेश किया गया, सिंध गवर्नमेंट ने जो पेश किया है उसको जिस तरह से तरतीब दिया गया, जाहिर है हमारा इशू कराची से पर्टेन करता है। 1 खरब 12 खरब का तकरीबन बजट पेश किया है सिंध गवर्नमेंट ने। उसमें से केएमसी के लिए 1.714 बिलियन जो कि तकरीबन 1% बनता है रखा गया है। 12 खरब का बजट है। हाँ? नहीं, सिंध की बात कर रहा हूं मैं। सिंध का जो बजट है उसमें से कराची के जो आपने प्रोजेक्ट्स रखे हैं 7, उसमें 1 अरब 71 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि आप कंप्लेन करते हो एनएफसी अवार्ड में आपको ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। ये कागज बताते हैं कि ऑक्ट्रॉय के हेड पे आपको पूरे पैसे दिए जा रहे हैं, मगर आप केएमसी को हर माह 50 करोड़ रुपए कम करके ऑक्ट्रॉय की मद में जो फंड्स दिए जाने चाहिए वो देते हैं। मेयर कराची ने कहा कि कराची के लोग ये सवाल करते हैं कि सालाना जो पैसे कराची के लिए दिए जाते हैं वो कहां जाते हैं। शहरियों के साथ साथ बल्दिया उद्मा कराची भी शदीद माली बहरान का शिकार है। मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें। ये पैसा सवालिया निशान बनता है कराची के लोगों की तरफ से कि इतना पैसा आप कहां खर्च कर रहे हो, जबकि कराची को आप बजट में 7 स्कीमों से तनख्वाह देते हो जिसका अमाउंट 1 अरब 71 करोड़ बनता है। सर, कराची के लोग आपसे सवाल करते हैं कि ये पैसा जो सालाना आपको दिया जाता है प्लस ऑक्ट्रॉय का जो पैसा इस्लामाबाद देती है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट पहले भी आ चुकी है फेडरल गवर्नमेंट से कि जब ऑक्ट्रॉय के हेड पे आपको पूरा पैसा मिलता है, आप नीचे आपने आज तक पीएफसी की कोई मीटिंग नहीं की, ना अहली है सिंध गवर्नमेंट की कि पीएफसी की कोई मीटिंग नहीं की। एक मीटिंग की, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। आपने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया फॉर द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपको बनाना चाहिए था। अब जब आप वायलेशन कर रहे हो 140A आर्टिकल की, आइन का आर्टिकल 140A क्लियरली कहता है कि आपको डिवॉल्व करने हैं फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पॉलिटिकल पावर। ये आपकी डायरेक्ट वायलेशन है। मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पिटीशन को टेकअप करें और सो मोटो लिया जाए। पहले ही हम तकरीबन 3 करोड़ रुपए डेफिसिट में हैं तनख्वाहों की मद में, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही।
ऐलानात बहुत आराम से कर देते हैं, मगर ओजेडटी की शरह में बढ़ाकर देने का जब मामला आता है तो नहीं देते। और अभी रमज़ानों में ख़ास तौर पे कि जब सिंध गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि मुस्लिम स्टाफ को सैलरी बढ़ा के फौरी तौर पे दे दी जाए, 2017 से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और जब 15% सैलरी हमने इंक्रीज़ की 2017 में जो एज़ पर बजट था, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो 15% हमारी ओजेडटी में प्लस नहीं किया और वहाँ से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। और इससे पहले भी जब ये डिवॉल्व हुए थे डिपार्टमेंट 2016 में 15 में, तो उस वक्त भी तकरीबन 10 मिलियन का शॉर्टफॉल था जो डिस्ट्रिक्ट औरंगी जो था वो हर महीना उसको बर्दाश्त करता। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की भी सूरत हाल लगभग जिसका कोरंगी है और वो है उसमें, क्योंकि सॉलिड वेस्ट इस वक्त हमारे यहाँ पिछले 1 साल से काम उन्होंने शुरू किया हुआ, लेकिन हमारे पास इस वक्त बैकलॉग 70,000 टन कचरा जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। 12 सिंध गवर्नमेंट से सईद गनी साहब से बेसिकली हमारे यहाँ जो मैं मेयर साहब की बात को सेकंड करता हूँ, हमारे यहाँ भी जी ओजेटी में 10% जो हर साल सैलरी बढ़ा दी जाती है वो नहीं आती है। तो इस तरीके से 2012 से हमारे यहाँ भी वो सैलरी इंक्रीज़ होकर नहीं आ रही और हर साल हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अभी सिंध गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस करती है या काम करती है, मादत के साथ ये कहना पड़ता है, वो एक डिले टैक्सेस हो जाती है उसमें। और उसमें मतलब मेयर साहब जब तक मुदाखलत ना करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड जो कि जिसमें पानी का इशू था, सीवरेज का इशू था, मेयर साहब खुद आकर खड़े हुए तो वो चीज़ें सही हुई। पर आज भी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि वो जितनी लागत की बनी है इसमें कई रोडें बना सकते थे। वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि शहर भर में कहीं पानी, कहीं सेवरेज तो कहीं कचरे का मसला है और हमें ये कहकर टाल दिया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही। मुलाजमीन की तनख्वाहों के हालिया इजाफे से बल्दिया उज़्मा कराची को सालाना 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया शर्की के चेयरमैन मोईद अनवर ने मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम यूसीज आवाम को सहूलियात फराहम करें और स्ट्रीट लाइट्स भी दुरुस्त की जाएं। बल्दिया ईस्ट के चेयरमैन मोईद अनवर ने मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम यूसीज आवाम को सहूलियात फराहम करें और स्ट्रीट लाइट्स भी दुरुस्त करें। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदे आवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अरे देखिएगा, ये बेसिकली हमने 1 साल पहले इस यूसी 11 जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही गरीब तबका यहाँ रहता है, यहाँ पे सीवरेज की लाइनें ओपन थी और पानी का बड़ा इशू था, लाइटिंग नहीं थी, अंधेरा था, रोड कारपेटिंग नहीं थी। ये मैं ज़रूर आपके चैनल की तवज्जो से ये भी बताता चलूँ, अभी भी बहुत सी चीज़ें ख़राब हैं, इंक्रोचमेंट का बड़ा इशू है। पर अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज, वाटर एंड सीवरेज के एजाज साहब भी मेरे साथ हैं, मेरी वाइस चेयरमैन साहिबा भी साथ हैं, मेरे चेयरमैन नूरसलीन भाई भी। बेसिकली ये यूसी जो है वसीम अख्तर साहब मेयर की यूसी थी, हमने इसको साफ़ सुथरा कराया था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने दूसरी यूसियाँ साफ़ की हैं इसी तरीके से ये भी यूसी को हमने साफ़ किया है। तो आज मैं अपना समझे कि 6 महीने या 4 महीने बाद दोबारा इस यूसी में आया हूँ विज़िट करने कि जो हमने काम किए थे ऐसा तो नहीं वो कि तबाह हो चुके हों, रोड टूट चुकी हो, सीवरेज लाइनें जो हमने बिछाई हुई थी तो उसमें गटर का पानी बह रहा हो, सॉलिड वेस्ट से जो हमने कचरे के एरिए बन गए थे, पूरा कचरे का एरिया ग्राउंड में कचरा था वो क्लियर करवाए थे। तो आज मैं आकर मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुतमईन हैं कि जिस तरीके से हमने चीज़ें की थी साफ़ सुथरी और स्मूथ की थी उसी तरीके से आज स्मूथ हैं चीज़ें। ये देखकर हमें और ख़ास तौर पे मुझे और मेरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को और हमारे यूसीस के चेयरमैन, काउंसलर्स हजरात और मेरी वाइस चेयरमैन साहिबा को बहुत खुशी है कि हमने जो काम किया था आज आवाम हमारे साथ उस कामों की वजह से खुश है और मुतमईन है। और फिर भी जो काम उसके रह गए इंशाल्लाह वो भी हम काम आज देख रहे हैं और उनको भी हम करेंगे। जहाँ तक कई सॉलिड वेस्ट के हवाले से वो जो सॉलिड वेस्ट ने काम किया था, कुछ चीज़ें सॉलिड वेस्ट को भी हमने निशानदेही कराई है कि जी ये कचरा, जैसे मेयर साहब ने वो पार्क बनाया था,
UC 11 में महमूदाबाद खुदादाद कॉलोनी की तरफ। तो वो सराउंडिंग उसकी चारों तरफ से कचरा काफ़ी पड़ा हुआ था, जिसमें हमने इनको पाबंद किया है कि कचरा इसका क्लियर करें। उसके अलावा उधर कुछ झूले टूट गए थे, मैंने अपने पार्क के डायरेक्टर को भी पाबंद किया है कि जो झूले टूट गए हैं, जहाँ पे पौधे जल गए वहाँ पे वो दोबारा मेंटेन की जाए। तो और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को भी हमने पाबंद किया है कि अतराफ से जो इंक्रोचमेंट हो गई है उसको क्लियर करें। तो जो भी हमारे मसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए, जो हमारे पास जो वसाइल की कमी भी है उसके अंदर रहते हुए हम जो भी काम कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। बल्दियाती अवामी नुमाइंदे किसी दूसरे शहर या जिले के नहीं हैं, बल्कि यहीं के मकीन हैं और मुद्दत खत्म होने के बाद भी उन्हें यहीं रहना है। लिहाजा ऐसा काम करें कि लोग मुद्दतों याद रखें। इस मौके पर उन्होंने वसीम अख्तर पार्क का भी दौरा किया और पार्क में टूटे हुए झूलों को देखकर बरहमी का इजहार किया और मौके पर झूलों की दुरुस्तगी के लिए अहकामात जारी किए। बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी का अमल बरक रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सके। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में के इलेक्ट्रिक के वफ्द ने मुलाकात के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान को PMTs के नीचे कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मौजूदगी से PMTs की मरम्मत और इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली के अमल में होने वाली दुश्वारियों से आगाह करते हुए बताया कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से तमाम इलाकों में इलेक्ट्रिक वायर्स की तब्दीली का अमल शुरू किया जा चुका है, जिसकी तकमील के बाद आवाम को बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की शिकायत से छुटकारा हासिल हो जाएगा। चेयरमैन ने के इलेक्ट्रिक के वफ्द को तमाम तर मुमकिना ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीह है। जबकि मीटिंग में मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि PMTs के नीचे मौजूद कचरा कुंडियों और टायर पंक्चर की दुकानों की मुंतकिली के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों से भरपूर ताउन किया जाए ताकि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात हमा वक्त मैसर आ सकें। और चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मतलूबा ज़रूरियात को पूरा करके इलाके को क्लीन और ग्रीन बनाने का आज़म किया हुआ है। बिन कासिम ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए महकमे की जानिब से हर मतलूबा ज़रूरियात को पूरा करके इलाके को क्लीन और ग्रीन बनाने का आज़म किया हुआ है। बढ़ती हुई गर्मी को कंट्रोल में करने के लिए शहरियों को भी चाहिए कि वो शज्जरकारी मुहिम को में अपना हिस्सा डालें। पौधे लगाना हुकूमत का काम है और अगर शहरी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो चंद सालों में शहर से हीट स्ट्रोक का भी खात्मा मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा हिकमत अमली से जो उमूर अंजाम दिए जाएंगे उसके नताइज भी देर पा साबित होंगे। हम अपने इलाके में शज्जरकारी करेंगे जिसमें अवाम से ताउन की भरपूर अपील है। सफाई के हवाले से चंद इलाकों की शिकायत मौसूल हुई थी जिनका जायजा लेके फौरी तौर पर क्लियर करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि गुर्बत के खात्मे के लिए हर इकदाम को सराहते हैं। मुल्क पाक में जिस रफ्तार से गुर्बत बढ़ रही है, खदशा है कि अवाम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना हो जाएं। मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसिल खाने की जानिब से गरीब मुस्तहिक अफराद में ईदी तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि गरीब के खात्मे के लिए हर इकदाम को सराहते हैं। मुल्क पाक में जिस रफ्तार से गुर्बत बढ़ रही है, खदशा है कि अवाम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना हो जाएं। इस सूरत हाल का फौरी तौर पर सद्देबाब होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए, अगर ऐसा नहीं किया तो सख्त रद्द अमल देंगे। पीपल्स पार्टी को हर सूरत हाल से निमटना आता है, इसलिए कोई भी हालात हों हम घबराने वाले नहीं हैं। जिला काउंसिल के वसाइल महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कभी अवामी इकदामात में कोई कमी नहीं की। तरक्याती मसारिफ के अलावा भी अहलियान की खुशहाली और तरक्की के लिए किए जाने वाले उमूर में
अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। इस वक्त सबसे अहम मसला महंगाई है। ये सिर्फ कराची के रिहायशियों का नहीं बल्कि मुल्क के हर बाशिंदे का मसला है। वफाकी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। और जनाब, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद शहरी आवारा कुत्तों से परेशान हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शहरी कहते हैं कुत्तों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। कराची शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद शहरी आवारा कुत्तों से परेशान हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कुत्तों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। खवातीन और बच्चों को कुत्तों के काटने के बायस बच्चे घर से बाहर जाते हुए भी डरते हैं। घर से जरूरी कामों से बाहर निकलने वाली खवातीन भी कुत्तों के भौंकने और पीछा करने के बायस तमाशा बन जाती हैं। शहरियों ने मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द कुत्तों से छुटकारे के लिए मुहिम चलाई जाए। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाके में आवारा कुत्ते हैं और गलियों में घूम रहे हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। शहरी में निकलना होता है, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि आवारा कुत्तों के लिए कुछ किया जाए और इनको जो है वो हर इलाके में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गलियों में ये घूम रहे होते हैं, लोगों को काट रहे होते हैं। इसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लिहाजा आवारा कुत्तों को फौरी तौर पे इनको मार दिया जाए और इलाके से इनको दूर इलाके से ले जाएं ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी के लिए लोग सामान लेने जाते हैं। रात को कुत्ते मुख्तलिफ अदवार में लोगों को हमले करते हैं और बच्चों को और छोटे बच्चों को और लेडीज़ पे हमला करके ये लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा मुझे हुकूमत से इसके लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है और पिछले मेरे यहाँ तक कई साल और अब तो ये जो हुकूमत आई है इसने कोई बिल्कुल इक़दाम नहीं किए, वरना कोई स्कीम चलती थी और ये अपनी मदद आपके तहत हो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ये इलाके में आवारा कुत्ते हैं, बच्चे घरों से निकलते हैं तो वो अब खेल के मैदान में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल एक्टिविटी उनकी कम आ गई है। स्कूल से आते हैं कुत्तों के डर से घर में चले आते हैं और जो लोग एक गली स्कूल 2 गली छोड़ के जिनका स्कूल है उनको वैन का इंतज़ाम करना पड़ता है। किस वजह से कि कुत्तों की वजह से वो बिल्कुल पैदल भी नहीं आ सकते हैं और इस वजह से वालिदैन भी जो है परेशान होते हैं, ना खेल सकते हैं ना कूद सकते हैं। सारी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है और बीच में भी चूँकि रमज़ान है तो चहल पहल बहुत होती है, इस वजह से लोग निकलते भी नहीं हैं। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि कुछ ऐसा निज़ाम करें, इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और कुत्तों का खात्मा किया जाए। यहाँ पर जो है कुत्तों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें जो है सुबह नमाजियों को निकलने में और आने जाने में परेशानियाँ बहुत लाहक होती हैं। तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए और अवामी सतह पर भी लोगों को चाहिए कि इनके खात्मे के लिए पुरजोर इक़दाम किए जाएँ ताकि फिलफौरी मसला जल्द से जल्द इसको हल किया जा सके। तो ये है कि सब मिलकर ये काम करें और हुकूमत भी इसमें साथ दे तो इंशाल्लाह ये काम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। कराची के शहरियों के लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब गली कूचों और बाजारों में भौंकते और पीछा करते कुत्ते मुसीबत बन गए हैं। कराची के इलाके गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कराची के इलाके गार्डन में मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शदीद गर्मी में शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जबकि सड़क से मुत्तसिल मार्केट में मौजूद दुकानदार भी टूटी फूटी सड़क के बायस कारोबार न होने से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिन भर धूल मट्टी में बैठे रहते हैं, दुकानों की हालत खराब हो गई है। दुकानों में रखा हुआ माल धूल मट्टी के बायस पुराना लगता है। लोग दुकानों पर रुकने से कतराते हैं, जबकि ट्रैफिक जाम होने के बायस फुटपाथ पर भी जगह नहीं होती, जिसकी वजह से कस्टमर्स दुकान का रुख नहीं करते। उनका कहना था कि अगर सड़क की तामीर या अस्तरकारी हो जाए तो कई मसाइल खत्म हो सकते हैं। गार्डन कहलाता है, यहाँ आज तकरीबन 6 महीने से आवाम परेशान है। पहले उधर वाला ट्रैक खराब किया हुआ था, अब इधर वाला ट्रैक खराब है। बस खोद के चले आते, पीछे से कोई पुरसान हाल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, दुकानदार सारे परेशान है। कन्वेंस दे के किस तरह आपस में ये लोग फंसे हुए यहाँ पर
दुकानदार को इतनी परेशानी है कि हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इससे। हमारे दुकानों के दरवाजे बंद हुए हैं। फिर देखें अब ये खुदाई वुदाई और इस तरह के तामीराती काम, दुकानदार परेशान होकर रह गए। ये रोड तो नेशनल पार्क की कहलाता है। इसमें तो बड़ी जगह है गाड़ियों की आने जाना। अब तो ये पिछले एक हफ्ते से परेशानी का आलम है, हम क्या बता सकते हैं। हम इस दुकान में अब काम जो आता है ना, उस रोड के उस तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। इतनी परेशानी होती है। अभी एक बच्चा गिर गया था, ये बच्चा गिर गया, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानी है। लिहाजा हम इनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की काम जल्दी तेज़ी से करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। उस वालों को खुदा है तो उसमें 3 से 4 महीने लगा दिए थे, इसको तो तकरीबन 3-4 महीने नहीं लगाना। ज़्यादा तो कारोबारी इस तरफ है, उस तो इतना तो खैर नहीं था, इस तो कारोबारी इलाका ज़्यादा है। ट्रैफिक को जाम होता है। अभी आप देखें ना, अगर आप यहीं पर होंगे 4:30 या 5 बजे ट्रैफिक इतनी रश होता है, आपकी मतलब पैदल में जाने में मजबूर हो सकते। ये सड़क तो पिछले मैं समझता हूँ कभी सही हुई ही नहीं है, देखा जाए तो आए दिन इसमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। आवाम को हर लिहाज से परेशानी है। रमज़ान के महीना है, हम लोगों को कितनी परेशानी है, कितने बंदे गिर जाते हैं यहाँ पर, कितने लोगों को परेशानी है। काम वगैरह देखें, सारे कारोबार भी डिस्टर्ब है। और ऐसा कोई इस जगह का ही हाल नहीं है, तकरीबन हर जगह का ऐसे ही हाल है। बस ये हम तो गुजारिश यही करेंगे अपने जो सरबराहान है उनसे कि भाई हमारे को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए रमज़ान के हवाले से, हर लिहाज से जिस चीज़ से आप कर सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि हमें परेशान करने के लिए शुरू करते हैं रमज़ानों में काम करने की। हाँ देखें ना, आपके सामने ही है, ट्रैफिक जाम तो अपनी जगह पर है। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है यहाँ पर लोगों का। हम लोगों को आना जाना भी यहाँ से मजबूरी है, कितना यहाँ जाके भी गिर जाते होंगे रास्ते में, इतनी परेशानी बन जाती है भाई। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना था कि ट्रैफिक जाम की वजह से पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं होती। सिर्फ एक सड़क की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। और जिला जनूबी की सड़क निश्तर रोड सीवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई है। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की गई, शिकायतें भी की गई मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जिला जनूबी की सड़क निश्तर रोड सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। कई माह गुजर गए मगर सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार टूटी फूटी सड़क की निशानदही की गई है, शिकायतें की गई मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि निश्तर रोड से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं मगर टूटी हुई सड़क के बायस तमाम गाड़ियां फंस जाती हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के पानी ने अंदरूनी गलियों में भी जगह बनाना शुरू कर दी है। सड़क से नमाजियों को भी गुजरने में परेशानी का सामना है। सर ये बेसिकली 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीने से है ये प्रॉब्लम। रोजाना पानी आ जाता है फिर ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। ये पानी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहरें बन गई हैं, यकीन माने। और दूसरा ये कि गड्ढों की वजह से लोग है ना बेचारे, जो बीच में गड्ढे बने हुए हैं रोडों के, तो वो लोग है ना नीचे गिर जाते हैं, बाइकों से लेडीज़ गिर जाती है। बहुत इशू है। ट्रैफिक का तो रवानी इसलिए मुतासिर है कि वन वे हुआ है, एक तरीके से वन वे हुआ है, उसमें दोनों तरफ से है ना लोग जा रहे हैं, लेकिन है कि कोई रॉन्ग वे भी आ रहा है, कोई उल्टा भी आ रहा है। फिर यहाँ ट्रॉलर, बड़े बड़े बसेस, बहुत सारा प्रॉब्लम है, यहाँ इशू है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, गड्ढे इतने हैं, लोग गिरते हैं, बाइकों वाले, औरतें कई दफ़ा गिरी हैं बाइक पे बैठी हुई, तो गड्ढे में एकदम पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये पीछे से फ्लैटों से पानी आ रहा है, और यहाँ जमा हो रहा है। ये नीची जगह है, यहाँ पे कोई गटर वटर है ही नहीं। बिल्कुल आप देखें ना कि ये वन वे ट्रैफिक आ रहा है, एक रोड तो पहले ही बंद है और ये भी यहाँ आके बंद हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती है, आमने सामने आ जाते हैं कई दफ़ा गाड़ियाँ, कोई उधर जा रहा है, उधर से उधर आ रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ तो कोई अगर माल का गाड़ी आ जाए तो आ जाते हैं कि भाई ये क्यों आ गई है, बाकी कोई पानी खड़ा है इसके लिए कोई नहीं आता। टूटी फूटी सड़क से परेशान शहरियों का कहना है कि इंतजामिया सीवरेज का निजाम दुरुस्त करे और जल्द से जल्द सड़क की तामीर यकीनी बनाकर हजारों लोगों को परेशानी से निजात दिलाए। कराची के इलाके दाऊद चौरंगी के अतराफ से गुजरने वाली सड़कें खतरनाक गड्ढों में तब्दील हो गईं। सड़क पर पड़े गड्ढे बाइस से गाड़ियां हादसात का शिकार हो जाती हैं। कराची के इलाके दाऊद चौरंगी के अतराफ से गुजरने वाली सड़कें खतरनाक गड्ढों में तब्दील हो गईं। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों के बाइस अक्सर गाड़ियां हादसात का शिकार हो जाती हैं। सड़क पर रात के औकात में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिरते हैं और मौका देखते ही गड्ढों का फायदा उठाते हुए राहगीरों से नकदी और मोबाइल फोन लूट लेते हैं। इंतजामिया सड़क की तामीर करवा रही है, न पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो रही है। नतीजा शहरी अपनी कीमती अशिया लुटा रहे हैं। सड़क पर पड़े गड्ढों के बाइस दिन के औकात में ट्रैफिक जाम के मसाइल
मसाइल पेश आ रहे हैं और शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। ये दाऊ चौरंगी है, मोइनाबाद फीचर मोड़, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं इसको, अधूरा छोड़ के चले गए। बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंपर ला के फेंक देते हैं मिट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है गाड़ी, वो सामने अभी जाके देख लेना आप, ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी। और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर। गरीब अवाब इस पर तबाह है, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग, कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। ये काम हो रहा है, बंद क्यों है? बिल्कुल काम होता ही नहीं है बराए नाम, और गाड़ियाँ रोज़ाना कल्टी होती हैं और आने जाने वालों को तकलीफ हो रहा है। ये कम से कम 3 सालों से हमारे खान साहब भी देख के गए, इमरान खान भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी देखी ये हालत। मेन शायरा है, यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ आती जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहे इस चीज़ की कि बिलावल साहब भी यहाँ पे तकरीरें करके चले गए, सारे ही आते हैं माशाल्लाह, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। सब हम लोग को चूतिया बना जाते हैं। ये देखें हालत देखें, कोई आ नहीं जा सकता है, दिन भर गाड़ियाँ यहाँ पे बंद पड़ी रहती हैं, रास्ता सारा खराब पड़ा है, कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं। सड़क से गुजरने वाले अफराद ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया जल्द से जल्द सड़क की तामीर यकीनी बनाए और मसाइल से निजात दिलाए। जबकि कराची के इलाके साइट नॉरेस्ट औरंगी के अतराफ की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया है। कारोबारी अफराद को भी शदीद परेशानी का सामना है। में नौरस चौरंगी के अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कारोबारी अफराद को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि सड़क से गुजरने वाला मजदूर तबका अपने कामों पर वक्त पर पहुंचने से कासिर है। इलाका टूटी फूटी सड़क के बायस खंडरात का नमूना बना हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं ऐसा लगता है कि हम जमाने कदीम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं है। इंतजामिया सिर्फ इंतखाबात के जमाने में नजर आती है, जबकि रमजानुल मुबारक में भी इंतजामिया को सड़क की तामीर या मुरम्मत का ख्याल नहीं आया। शहर का कोई वारिस नहीं है। इस शहर के जो वारिस होने के दावेदार हैं, असम्बलियों में बैठकर तो बड़ी वो बात करते हैं। शहर के एक मेयर साहब भी हैं, बाख्तियार हैं नहीं है, मतलब ये कि उनके पास भी लगाने के लिए पैसा नहीं है। देख रहे ये रोड धक्के कार है, हम बनारस से लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इसमें कम ड्यूटी कर रहे हैं, लेट भी पहुंच जाता है, इस वजह से हम अभी इधर से लाया। तो ये इन रोड का यहाँ से लेके मंगा पीर तक सारा रोड टूट फूट का शिकार है। अब बहुत सुस्त काम हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल में 2 साल में नहीं बनेगा। अगर हुकूमत से तो 1 महीने 2 महीने के अंदर ये बना सकते हैं। 70 साल ही हो गए, कुछ बना तो बता दो। किसी जिस मर्जी को ले आओ, लीडर को भी 70 साल हो गए ऐसे ही है। आपको महीने 2 महीने की बात तो नहीं है, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अफराद का कहना है कि शहर भर का यही हाल है। हर पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जामात लगा रही है, मगर शहर से कोई मुखलिस नहीं। हम तो वोट कास्ट करके पछता रहे हैं, कोई इलाके की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार नहीं। हर बार हमारा वोट जाया हो जाता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में कचरे के ढेर लग गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरी कहते हैं वोट मांगते वक्त तो बुलंदो बांग दावे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जिला कोरंगी में टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ी के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया से बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है, मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। सड़कों पर पड़े घड़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है, पानी का जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर। गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं, लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है।
गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, चेक मारा दिए बुढ़ सकोट के नवाना ने। टूटी हुई सड़क के बाद मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया कि इंतजामिया किसी सहाने के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे। बसूरत दीगर एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुताल्लिका हुक्काम पर होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में कचरे के ढेर लग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। शहरी कहते हैं वोट मांगते वक्त तो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन एक भी वादा वफा नहीं होता। डीएमसी वेस्ट के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। सैनिटेशन का अमला बर वक्त कचरा उठाने में नाकाम हो गया। नूरी मस्जिद के करीब बड़े कचरे के ढेर ने इलाके में ताफुन फैला दिया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि सफाई के लिए हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और VVIP का गुजर होते ही सफाई करा दी जाती है। भाई 3-4 दिन में दिखाई देती है इंतज़ामिया, क्योंकि जो है ना, अगर देखा जाए कचरा बीमारियों का गढ़ है, और अगर कचरा नहीं उठाएंगे जाहिर सी बात है बीमारियाँ फैलेंगी और ताफुन फैलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कचरा जो है 24 घंटे के अंदर उठा देना चाहिए ताकि इसमें बदबू और ताफुन ना फैले। तो ये इंतज़ामिया का जो है फ़र्ज़ है कि उठाए। 3 से 4 दिन में उठाते हैं, तकरीबन हफ्ता भी हो जाता है, बाद का ढेर लग जाता है पूरा। वह उसके बाद जो है कचरा उठाने के बाद जो है वो चूना वगैरह डालना चाहिए ताकि जो ताफुन जो है ना उसकी जरासीम वगैरह मर जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये भी है, फिर जो पानी पी रहे हैं वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत साफ़ आता है। कटर का पानी मिला हुआ आता है जो पीते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात है, ये सब वजूहात हैं। और ओवरऑल दरख्त नहीं है, दरख्त काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं, तो यही वजह है। भाईजान कचरा तो ये है कि 2-2, 3-3 महीने तक उठता नहीं है, और अगर उठता भी है तो आधा उठाते हैं और आधा छोड़ देते हैं और खड्डा करके चले जाते हैं। जैसे कि ये आप देख लो कितना खड्डा हो रहा है। ये अभी हाल ही में साल पहले जो ना ये रोड बनाया गया। कुछ आवाम भी हमारी ख़राब है, जो कचरा उनको हम ये सामने वर्कशॉप है, उसके गेट के सामने ही कचरा सारा फेंक देते हैं। उनको मना कर करके हम लोग थक गए। इंतज़ामिया तो ना अहल है ही, उसका तो कोई पूछगछ है ही नहीं, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ये इतने खड्डे खुड्डे हैं, गाड़ियाँ का भी गुजरना मुश्किल। आम आवाम तो ऐसी पागल है। इनके लिए कोई आते हैं वोट मांगने, आके चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कोई पूछते नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है किसी चीज़ का। नहीं, ये मेन रोड है। आप ये देखें, ये डबल रोड जा रहा है। अभी हाल ही में ये पुलिया बनी है, उसके बाद भी ये हाल है। पुलिया बना दी है उन्होंने, को बस ये हो गया कि गाड़ी आराम से गुजरेगी। किस तरह गाड़ियाँ जा रही है, 1 बाय गाड़ियाँ जा रही हैं, और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये मसला क्या है। अगर कचरे वाली गाड़ी आती है उनको बोलते हैं यार यहाँ से उठा लो, बोलते ये हमारा काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया को जाके बोलो। किसको बोले हम? ये नूरी चौक सेक्टर 4F10 लगता है ये, और ये मस्जिद है सामने नूरी मस्जिद। ये कचरा तकरीबन कभी 18 दिन के बाद, कभी 1 महीने बाद, और दूसरे इलाकों से उठा के यहाँ कचरा डाला जाता है। यहाँ मना करने के बावजूद भी कोई मानता नहीं है। उसके अलावा ये नूरी चौक का ये नाला आ रहा है मस्जिद का, और नाला भी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबको परेशानी होती है। ये देख लें आप, यहाँ पर हालात देख लें पूरा। यहाँ गोबर तक के डलती है, पूरे एरिया के अंदर गोबर डलती है। गोबर की वजह से जगह देखें, किसी को मना करो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि देना चाहिए इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। आप देखें, एक पूरा रोड बंद है यहाँ पर, जिसकी वजह से आने जाने वालों को, लोगों को परेशानी है। और मेन ये रोड देखें आप, हटें ज़रा, ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया यहाँ से इसी कचरे की वजह से। और ये हादसा होते हैं आए दिन। पहले भी आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हादसा हुआ, नाला बन रहा था, बंदा इसमें हलाक हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं, लेकिन वोट मांगते वक्त किए गए वादे वफा न हो सके। जिले में सफाई फराहम की जाए तो अवाम के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इतने गिले शिकवे न होते। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं, मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं।
बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ नाले कचरे से भर गए। सीवरेज और कचरे से उठने वाले ताफून से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो रहे हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं रुक सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि ऐसा लगता है अब नालों की सफाई के लिए आला अदलिया को ही अहकाम जारी करने पड़ेंगे। सारे बीमारियां भी चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में, हाँ जी भेजेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं बस। सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस है, क्या करें, किसके पास जाएं? इलाका मकीन कहते हैं कि हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि हमें बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं और बल्दियाती महकमे जिम्मेदारी अदा करें और मसाइल हल करें। कराची के इलाके नॉर्थ कराची बिलाल टाउन का नाला कचरे का ढेर बन गया है। नाले में पहले ही 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं। अब मुतवक्के तूफानी बारिशों में कचरे से भरे नाले के बाइस बारिश और सीवरेज का पानी सड़कों की हालत भी खराब कर सकता है। यार यहाँ पे कम से कम भी ना, ये सही कह रहा है, 5 साल से ज़्यादा हो गया और ये नाले बारिशें होती है हर साल ये बाहर आ जाता है सारा कचरा ना। यहाँ पे गवर्नमेंट में भी सब जगह बात करके सब तरीके से करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फंड्स नहीं आ रहे। सब जगह यहाँ पे ताल्लुकात वगैरह पे सब करके देख लिया, कोई वो नहीं होता। गिर के मर गया, यहाँ बच्चा ही यहीं पे गिरा था और यहीं पे उसका डेथ हो गई, कोई फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे। ये है कि बस हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारी चीज़ें हल हो। यही बात है ना कि ये सिर्फ दिखावे के लिए जो चीज़ सामने आ रही है कि जो चीज़ बड़ी है उस पर आ रही है, उसको दिखाएंगे कि हाँ यह काम हमने कर दिया है। बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी है, जो मेन रीजंस बनते हैं इन सब चीज़ों का, उनको कोई देखने वाला नहीं है। दीवारें भी नहीं इसी मारे, वही ना, दीवारें वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बारिशों के टाइम में ऐसा होता है कि पूरे रोड पर पानी है। कोई नया इस बंदे का कोई गुजरा बाइक पे या गाड़ी से, उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे नाला चल रहा है, बीच में कोई बाइक समेत गिर जाए। बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं यहाँ पे। गाड़ियाँ गिरी हैं, बाइक इधर का नाला है, यहाँ पे बाइकें भी गिरी हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, बड़ी लेडीज से गिरी हैं अंदर। सही है ना, रात के टाइम यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है, इसी चक्कर में बच्चा गिरा है। गंदगी की वजह से डूब के नाला साफ होने जाना चाहिए, होना चाहिए इस चीज़ का। दीवार भी नहीं है, इसको बंद भी नहीं करा हुआ, खुला हुआ है पूरा ये। भाई इस नाले को तकरीबन जो है हम लोग देखते हुए आ रहे हैं 10 से 12 साल हो गए और इसकी सफाइयाँ तो खैर होती ही नहीं है। और ये जो भी क्या नाम है आते हैं करके बस थोड़ा सा निकालते हैं कचरा, चले जाते हैं। ना तो इसकी दीवारें, ना इसके नीचे कोई ऐसा फर्श है। इसके अंदर अगर ट्रक भी गिर जाए बंदा तो अलग बात है, तो वो ट्रक भी पूरा अंदर चले आएगा क्योंकि नीचे से पूरी दलदल है। ये सब नाला बोल रहे हैं, नाला नहीं है, दलदलें बनी हुई हैं सारी। ना गवर्नमेंट को इस तरफ देखना है, ना कभी देखने आती है। और अगर देखने भी आते हैं तो वो ऊपर से थोड़ा सा कचरा हटाते हैं कभी कभार आके बरसातों के अंदर और चले जाते हैं। और दोबारा उसको कोई ठीक करने वाला ऐसा बंदा है जो उसको ठीक करके दे हमें। गाड़ी जो है नाले में भी गिर गई थी, एक बच्चा भी गिर के मर गया और पानी भी सीवरेज का पानी भी नहीं आ रहा, नाले वाला पानी आता है जब मोटर चलाते हैं। और इधर का निज़ाम ऐसा है, अंधेरे में लाइटें जली भी नहीं है, गवर्नमेंट सारे पैसे खा रही है, बजट सब पूरा मिल रहा नहीं है। आगे ये हम लोगों को छोटे बच्चे मर गए इधर, अब परेशान इतना। ये छोटे नाले यूँ साफ नहीं हो रहे कि कोई डूब के मरे इधर या गिरे, इसीलिए नहीं हो रहे हैं भाई। बाकी सब हम लोग लगे हुए हैं, परेशान है। अब आप जाने और आपका हुकूमत ऐसी है, इमरान भाई तब्दीली आएगी। ये तब्दीली है, महंगाई हो गई है और ऊपर से भाई ये गरीब जो नाले में डूब के मर रहे हैं, पानी अलग नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई छत डली हुई है नाले के ऊपर। और क्या कह सकते हैं भाई। कराची के इलाके मलीर कुरैशी महल्ले में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
ये कोई झील नहीं न ही तालाब है, बल्कि मलिक इलाका कुरैशी मोहल्ला है, जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खेल की सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गयी है। प्लीज पानी साफ करा दे, गंदगी है। हम पार्क में खेल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पार्क है, हम खेल नहीं सकते। यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बॉल आके पानी में गिर जाती है, हम उठा नहीं पाते। और ये इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए ताकि हम खेल सकें। पूरा रमज़ान भी ऐसे गुजरे, रमज़ान वगैरह सारे ऐसे ही गुजरे हैं। यहाँ के जो हालत देख रहे हैं आप, पानी पीछे, ईद वगैरह भी ऐसी ही गुजर चुकी है। अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ की। कोई सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। सीवरेज वाटर बोर्ड कोई खड़ा नहीं होता यहाँ पर आगे। कोई आके खड़े हो तो उसके बावजूद कोई इसका, यानी कि आप रोड पे भी देखें, मेन रोड तक यानी कि पानी जा चुका है। ये अपनी मदद आप करिए, यहाँ मिट्टी वगैरह डालिए इस हिस्से में, तो ये पानी थोड़ा सा, ना कोई वाटर बोर्ड वाले या पानी वैसे भी पीने तक का तो पानी आ नहीं रहा, उसके अलावा ये सीवरेज का पानी। कोई बच्चे बाहर आना जाना है ही नहीं बच्चों का बिल्कुल भी। बच्चे बाहर कहाँ खेलेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर। बच्चे निकल ही नहीं सकते, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ईद पे भी यानी ये घर में थे, उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है आपके सामने। भाई पानी ये आज कम से कम 6 महीने वाले हैं, 6 महीने हो चुके हैं और इसमें काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क साफ़ कराया हमने, यहाँ पे लोग खेलने नहीं आ सकते। आज ये 6 महीनों का हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कौन आएगा ये सही करने के लिए पानी? जब ये पानी साफ होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। देखने पूरा केबिन हमारा सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने से बैठे हैं, बताओ घर के अंदर क्या करें, कैसे कमाएं, कैसे खाएं? कोई भी नहीं आता, आते हैं देख के जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता इस बात का। ईद भी हमने इसी पानी के अंदर गुजारी है और हमने अपनी जगह खुद ही साफ़ करी है थोड़ी बहुत, ताकि हम ईद पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो कम से कम परेशानी ना हो किसी को। अपनी मदद अपने हाथ करिए सब ये। इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिससे बच्चे मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। जबकि शहर में निकासी आब का निजाम न होने के बायस मलीर काला बोर्ड में सीवरेज का पानी मेन रोड पर जमा हो गया, जिसके बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया है। कराची की मशहूर और मसरूफ तरीन शहरा मलिक काला बोर्ड पर कई अरसे गुजर जाने के बावजूद सीवरेज के निजाम को ठीक नहीं किया जा सका, जिसके बाद काला बोर्ड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल बन गया है। जबकि मेन रोड पर कई दिनों से पानी जमा रहने के बाद रोड पर बड़े बड़े घड़े पड़ गए हैं, जिसके बाद आए रोज मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जमा है यहाँ पे, ना कोई देख रहा है ना भाल रहा है। ये यूजी 6 का इलाका है, पीछे हमारी कम्युनिटी भी है, वो लोग भी जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई भी आके इस पर नज़रसानी नहीं करते। यहाँ के MNA MP सब आके विजिट कर चुके हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, अंदर आके विजिट करें आप। मेन रोड का ही पानी है, पीछे का पानी इधर ही निकल रहा है सारा। बाकी आप लोग देखें इसको, अगर आपके इससे चैनल से कुछ बात आके जा सकती तो आप देखें इस बात को। यानी यहाँ बहुत सख्त परेशानी है, गंदा पानी है सीवरेज का, और मस्जिद जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर बहुत ही मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया का ख़तरा है यहाँ पर, और बहुत गंदगी है बहुत। इसका आप कोई सदेबाप करें। इस हवाले से क्या कि ये अंदर से पूरा चौक हो रहा है, इस वजह से मेन रोड पे पानी आ रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं यहाँ पर, और परेशानी हो रही है लोगों को बहुत आने जाने की। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आवाम का कहना था कि बड़े बड़े घड़ों के बाद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया की जाने से कोई इकदाम देखने में नहीं आए। UC 6 कहलाता है ये, और ये मलिर 15 का नेशनल हाईवे लगता है। ये यहाँ पर बहुत गंदगी, यहाँ तक कि आप कचरा भी देख सकते हैं। ये पानी तो ये पीछे के इलाके से आ रहा है। यहाँ के MP MNA सब आ चुके हैं। DMC का काम है, DMC काम नहीं करता है। यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है। यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है जी। बहुत ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, बहुत पीछे काला बोर्ड से भी आगे तक ट्रैफिक चले जाता है। यहाँ पर बस यही क्या कहा जा सकता है कि MNA DMC और इनसे हमारे जो पॉलिटिशियन हजरात हैं कि प्लीज़ ये गंदगी को ख़त्म करें। वाटर बोर्ड को क्या कहें, वो पानी नहीं दे सकते तो उनको और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाद कराची मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अगर अब भी तवज्जो नहीं दी गई तो शहर के मसाइल हल करना किसी के बस में नहीं रहेगा।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सेवरेज का पानी सड़कों पर आने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेतहाशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सेवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि हाँ भाई ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेतहाशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। तो प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे के बगैर कुछ भी होगा। चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।